हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को गणित विषय का चैप्टर वाइज रिवीजन करा रही हूं। और आज मैंने लिया है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को। और प्रायिकता का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं पूरी प्रायिकता खत्म करने वाली हूँ और पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बिल्कुल बोलूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। प्रायिकता से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है सभी को मैंने इस वीडियो के अंतर्गत सम्मिलित किया है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। समझ लीजिए फ्रेंड्स, प्रायिकता होती क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रायिकता की। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं, मान लीजिए ये आपका कॉइन है और अगर आप कॉइन को उछाल रहे हैं तो या तो आपका हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा। अगर एक सिक्का आप उछालते हैं तो उसके केवल दो ही परिणाम प्राप्त होते हैं, या तो हेड आता है, सिक्के का ऊपरी हिस्सा आता है, या तो पीछे का हिस्सा आता है। ऊपरी हिस्से को आप हेड बोलते हैं और पीछे के हिस्से को आप बोलते हैं टेल। तो इस प्रकार से अगर हम दो सिक्का हाथ में लेके उछाले तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। अगर दो सिक्का हम हाथ में लेके उछालते हैं तो उसके केवल 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। 4 परिणाम क्या प्राप्त होंगे फ्रेंड्स, या तो वो जो है हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। इस प्रकार से 4 परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए आप 2 कॉइन को एक साथ उछाल रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि दोनों में क्या परिणाम है। या तो ये दोनों, या तो पहली कंडीशन होगी या तो हेड हेड आ जाएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो पहला सिक्का टेल और दूसरा सिक्का हेड आ जाएगा, और या तो दोनों ही सिक्के टेल टेल आ जाएंगे। तो ये 4 परिणाम आपको प्राप्त होंगे अगर कोई भी 2 कॉइन आप लेकर के एक साथ हवा में उछालते हैं तब। तो इस प्रकार से जो मतलब आपको ये तो पता, ये परिणाम जो होगा वो एक घटना कहलाएगी। ये परिणाम जो होगी, जो प्राप्त होने का परिणाम होगा वो एक घटना कहलाएगी। और किसी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को ही प्रायिकता कहते हैं। मतलब किसी भी फिर से समझ लीजिए, प्रायिकता किसे कहते हैं, किसी भी घटना के घटित होने के संभावना के मापन को ही प्रायिकता कहते हैं। मतलब संभावना ये व्यक्त की जा रही है ना फ्रेंड्स। आपको ये एग्जैक्ट जब सिक्का उछालेंगे तभी पता लगेगा कि हेड हेड आ रहा है या हेड टेल आ रहा है, या टेल हेड आ रहा है या टेल टेल आ रहा है। तो किसी भी सिक्के के उछालने के मतलब किसी भी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को ही उस प्रायिकता कहते हैं। होप आप लोगों को प्रायिकता अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रायिकता क्या है। और इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो पहले हम यहाँ पे कुछ अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि इस तरह से जो मैंने अभी प्रायिकता की डिफिनीशन को एक्सप्लेन किया है, तो इस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो ना सिर्फ आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए उपयोगी है, ये आपके यूपी टेट में भी पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन, और प्लस सुपर टेट में भी पूछे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है ये, और इसके मैं कई पार्ट्स लेकर के आऊंगी। अभी मैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की जिक्र करूंगी क्योंकि मैंने अभी आपको डिफिनीशन बताया, तो उस आधार पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं विगत कई वर्षों से और पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिक्के के शीर्ष व पट से आप क्या समझते हैं। तो क्या कहते हैं, शीर्ष यानी कि हेड और पट मतलब होता है टेल।
सिक्के के शीर्ष यानी हेड व टेल से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे किसी सिक्के का वह पृष्ठ जिस पर अशोक स्तंभ बना होता है उसे शीर्ष अर्थात चित्त कहते हैं तथा उसके विपरीत पृष्ठ को पट कहते हैं। मतलब कोई भी सिक्का है तो जिस पर जिस भाग में अशोक स्तंभ बना हुआ है, सिक्के को आप ध्यान से देखिएगा, 1 रुपए का सिक्का ले लीजिएगा, 2 रुपए का सिक्का ले लीजिएगा, जिधर अशोक स्तंभ बना हुआ होगा वो होगा आपका शीर्ष यानी चित्त, यानी जिसको आप इंग्लिश में हेड भी बोलते हैं, और उसके विपरीत जो पृष्ठ होगा उसको पट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा फ्रेंड्स कि एक सिक्के में कितने तल होते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो एक सिक्के में 2 ही तल होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल, यानी एक शीर्ष होता है दूसरा होता है पट, या एक चित्त होता है दूसरा होता है पट। इस प्रकार से जो भी ऑप्शन में होगा आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा फ्रेंड्स, सिक्का उछालने पर लगभग कितने तल ऊपर आ सकते हैं। तो सिक्का उछालने पर ऊपर चित्त या पट आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा लगभग नगण्य है कि मतलब ऐसा लगभग नगण्य होता है कि तो फ्रेंड्स ऐसा लगभग नगण्य होता है कि सिक्का अपने वक्रीय कोर पर संतुलित हो जाए, इसलिए सिक्का उछालने पर लगभग एक ही तल ऊपर आएगा। इस प्रकार से आप ये भी आंसर लिख लेंगे, समझ में आ गया होगा आपको ये भी आंसर। अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स इस चैप्टर से कि क्रिकेट के मैच का प्रारंभ किस वस्तु के उछालने से होता है। तो आप लोग क्रिकेट सभी लोग देखते होंगे, तो आप लोग जानते हैं कि क्रिकेट के मैच का प्रारंभ जो है सिक्का उछालने से ही होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि क्रिकेट मैच का प्रारंभ जो है सिक्का उछालने से ही होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, एक समांगी पासे की कितनी फलकें होती हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, एक समांगी पासे में जो है कितनी फलकें होती हैं। एक समांगी पासे में 6 फलकें होती हैं। अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसकी कितनी फलकें आती हैं। तो इसके आंसर में होगा कि जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसकी 1 फलक आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह पाया गया कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। तो ज्ञात कीजिए कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स कि विषम अंकों के ऊपर आने की संख्या जो है मतलब जितनी बार फेंका गया है 54 बार फेंका गया है, और सम अंकों के आने की संख्या 25 है। तो जितना बचेगा उतना ही तो विषम अंक आएगा। मतलब 54 बार अगर फेंका जाएगा तो 25 बार जो है सम अंक आ रहा है, तो विषम अंक आएगा 54 माइनस 25 बराबर 29 बार। अर्थात विषम अंकों के आने की संभावना जो है कुल संख्या जो होगी वो 29 होगी। आपका आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 कि एक समांगी पासे को 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मान लेने पर ज्ञात कीजिए कि अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। तो इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 48 बार फेंका जा रहा है और इसमें कितना है, लास्ट कितना है फ्रेंड्स, 6 है। 6 बार मतलब कि अंक 6, 1 से लेकर 6 तक अर्थात 6 तक में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक को अगर उछाला जाता है 48 बार तो प्रत्येक कितनी बार आएगा। तो प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावना कितनी होगी, 48 डिवाइड बाई 6। तो 6 8 48 8 बार, अर्थात प्रत्येक अंक जो है 8 बार ऊपर आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखेंगे।
अगला क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, दो सिक्कों को एक साथ लेकर फेंकने पर क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा के बताया था कि अगर दो सिक्कों को एक साथ फेंकते हैं तो 4 परिणाम प्राप्त होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। इस तरह से 4 परिणाम इसके प्राप्त होने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। तो 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल 8 घटनाएं अर्थात 8 परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे कि हेड हेड टेल आ सकता है, हेड 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 तीनों आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, मतलब पहला सिक्का हेड और दूसरा सिक्का टेल और तीसरा सिक्का हेड हो सकता है। इस प्रकार से हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल 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 प्राप्त होगी। मतलब इस प्रकार से 8 परिणाम प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि दो सिक्कों को एक साथ 40 बार उछाले गए, यदि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हों तो ज्ञात कीजिए कि टेल टेल कितनी बार आया होगा। तो सिक्कों को उछालने पर टेल टेल के आने की संभावना कितनी होगी। मतलब 40 बार उछाला गया है और तीनों का आपको ज्ञात है कि हेड हेड और टेल टेल हेड इतनी इतनी बार आया है, तो इन तीनों को जोड़ करके 40 में से माइनस कर देंगे तो ये टेल टेल होने की संभावना पता चल जाएगी। तो 40 - 29 बराबर 11 बार जो है आपका टेल टेल आया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए कि यदि सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो शीर्ष आने की संख्या होगी। तो अगर यदि सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो शीर्ष आने की संख्या 7 होगी। 7 बार से शीर्ष आ सकता है अर्थात 7 बार हेड आ सकता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रट लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर को, क्योंकि ये यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि सिक्के को 20 बार उछाला जाए तो पट आने की संख्या होगी। अर्थात सिक्के को अगर 20 बार उछाला जा रहा है तो टेल आने की संख्या 9 होगी। 9 बार टेल आ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिक्का उछालने या पासा फेंकने के प्रयोग कहलाते हैं तो यदि यदृच्छया कहलाते हैं। मतलब सिक्का उछालने या पासा फेंकने का प्रयोग जो है यदृच्छया कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्शी समष्टि में कुल अवयवों की संख्या होती है। तो कुल अवयवों की संख्या 36 होती है। ये रहे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। एक काली गेंद यादृच्छया निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मतलब एक थैला है फ्रेंड्स, उसमें क्या है, उसमें 6 लाल गेंदें हैं और 3 काली गेंदें हैं। तो उसमें से एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। इसको ध्यान से समझिए कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे चूंकि थैले में लाल गेंद आपको कितनी दी गई है। पहले सॉल्यूशन में आप जो चीजें मेंशन है दी गई हैं उन्हीं चीजों को पहले आप लिखेंगे। तो लाल गेंद आपको दी गई है, 6 लाल गेंदें हैं। और क्या दिया गया है, काली गेंदें कितनी है थैले में, काली गेंद बराबर 3 आपकी काली गेंदें हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब चूंकि 6 लाल गेंदें हैं, 3 काली गेंदें हैं, थैला इन्हीं गेंदों से भरा हुआ है। तो कुल गेंद कितने हो जाएंगे, कुल गेंद में से एक काली गेंद निकालने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले आपका कुल गेंद ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। तो कुल गेंद थैले में कुल गेंद बराबर लिखेंगे, थैले में कुल गेंद बराबर हो जाएगा 6 + 3 = 9 गेंद। ये कुल गेंदें हो गई थैले में। अब आपको क्या निकालना है, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी
तो लिखेंगे एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी कि थैले में कुल काली गेंद अपॉन कुल गेंदें, मतलब लाल और काली को इंक्लूड करके, मतलब लाल और काली मिक्स करके कुल गेंदें और थैले में कुल काली गेंद। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, कुल काली गेंद कितनी है 3 है और कुल गेंदें कितनी आ गई आपकी 9 है। कुल गेंदें आपकी 6 + 3 = 9 आ गई। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 = 1/3। ये आपका हो गया 1/3 आंसर हो गया। मतलब एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता हो गई आपकी 1/3। ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं जिसमें 5 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब एक कक्षा है फ्रेंड्स, उसमें 12 विद्यार्थी हैं और उसमें 5 लड़के और शेष लड़कियां हैं। मतलब 12 विद्यार्थी टोटल हैं और 12 में से 5 लड़के हैं, तो शेष लड़कियां कितनी होगी फ्रेंड्स। अगर 12 में से हम 5 को माइनस कर दें तभी तो लड़कियों की संख्या आएगी। 12 में से 5 गया 7, आपकी लड़कियों की संख्या आ गई। अब आपको जो है एक लड़की चुनने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे कि पहले कि कक्षा में कुल विद्यार्थी जो आपको दिए गए हैं वो आप लिख लीजिए। कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर 12। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं 12 हैं और कक्षा में कुल लड़के कितने हैं कुल लड़के बराबर हैं 5। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी तब कुल लड़कियां बराबर कितनी हो जाएंगी 12 - 5 = 7 लड़कियां हो गई। 7 लड़कियां हो गई। अब क्या निकालना है इसमें, जब कक्षा में से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता बराबर, मतलब इस तरह से लड़की चुने जाने की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे कि जब कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता बराबर होगा कुल यहाँ पे कुल लड़कियों की संख्या और अपॉन कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर हम कर देंगे तो प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। तो बराबर हो जाएगा कुल लड़कियों की संख्या बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल लड़कियों की संख्या 7 है और कुल विद्यार्थियों की संख्या है 12 और ये 7/12 हो गया आपका आंसर। इस तरह से होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक साधारण पासे को फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, पासा जो होता है उसमें 6 होते हैं, 6 तक की संख्याएं होती हैं। तो
पास मतलब 3 से बड़ी संख्याएं, तो 3 से बड़ी संख्याएं 6 तक की कौन कौन सी हो सकती हैं? तो 4, 5, 6 हो सकती हैं 3 से बड़ी संख्याएं 6 तक की। पासे में कुल 6 तक की ही संख्याएं होती हैं। लूडो का आप पासा जानते हैं, लूडो में केवल 6 तक की ही संख्याएं दी रहती हैं। तो 6 तक की संख्याओं में 3 से बड़ी संख्या आपकी 4, 5, 6 हो सकती है। 3 संख्याएं आपको 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्या में एक संख्या आपकी 4 हो गई, दूसरी आपकी 5 हो गई और तीसरी आपकी 6 हो गई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि चूंकि पासे पर 3 से बड़ी संख्या बराबर 4, 5, 6 हो गई। और यहाँ पे क्या है, पासे में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? पासे पर कुल संख्याएं बराबर 6 होती हैं, पासे पर कुल संख्याएं। तो पासे पर जो है 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसलिए पासे को फेंकने पर, मतलब पासे को लिखेंगे, पासे को फेंकने पर, क्योंकि यहां फेंक कर दिया गया है ना, तो इसलिए फेंकने पर लिखेंगे। फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ही आपको ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या होगी? तो 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी फ्रेंड्स? तो बराबर क्या हो जाएगी? यहाँ पे 3 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं यहाँ पे, 4, 5, 6 मतलब 3 संख्याएं। और कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 6 होती हैं। तो 3/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से बड़ी कितनी संख्या है? 3 से बड़ी 3 संख्या है, 4, 5, 6, और कुल संख्याएं कितनी है? 6 है। तो 3 से, तो फिर मतलब प्रायिकता क्या हो जाएगा? 3/6 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 3, 3 दूना 6 बराबर 1/2 आपका हो गया आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्रायिकता का संपूर्ण चैप्टर इस वीडियो के अंतर्गत जो है समाप्त हो गया है। और आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का कल मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का कल मैं फिर से आप लोगों को 9 PM की क्लास में बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।